हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो आपके रिक्वेस्ट पे हम नो अबाउट सब कॉमन गैसेस के आपके बहुत सारे एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मीन्स आगे भी एक्सरसाइज करवाएंगे और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो प्रीवियस जो चैप्टर जो हुए हैं, जो एक्सप्लेन हुए हैं, उनके भी एक्सरसाइज हम लेके आएंगे। तो आज मैं आपको इस एक्सरसाइज से बता रही हूँ कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से कि कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन में ही दिया है तो उसको मैं जूम करके आपके सामने रख रही हूँ और धीरे धीरे इन सब का आंसर भी मैं आप ही के ज़रिए बताऊँगी। मीन्स आपकी बुक के ही साथ बताते जाऊँगी और आप अपने एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का कि अ ग्लास सेपरेटर्स यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में किस ग्लास सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है? तो ग्लास रॉड है, इवोपरेटिंग डिश है, फनेल है और ट्रफ है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फनेल का। तो फनेल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग द नेक ऑफ द फ्लास्क केप्ड ऑन ट्रैपॉड स्टैंड। ट्रैपॉड स्टैंड पर जो होल्डिंग, जो फ्लास्क का नेक को पकड़ने का यूज़ किया जाता है, वो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? क्लैंप का। राइट आंसर इज क्लैंप। तो ये बी होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है द ऑपरेटर्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग लिक्विड रिएक्टेंट्स। तो किस ऑपरेटर्स का यूज्ड जब किया जाता है, ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, कोई लिक्विड रिएक्टेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो कौन सा ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता है? द राइट आंसर इज बीकर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस इज, क्या है वो? ऑक्सीजन गैस क्या है? एयर से हल्की है कि एयर के वेट के इक्वल है, या फिर स्लाइटली हैवियर देन एयर है, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ऑलमोस्ट स्लाइटली हैवियर देन एयर। एयर से थोड़ी स्लाइटली हैवियर, थोड़ी सी हैवियर है, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइंटिस्ट नेम्ड ऑक्सीजन एज एसिड प्रोड्यूसर। किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था? सीले ने, प्रिस्टे ने, कैनविस ने, या फिर लेवोजियर ने? द राइट आंसर इज डी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो गुण होता है ऑक्साइड का, किस चीज़ में होता है? तो Na2O है, CO2 है, SO2 है, Al2O है, Al2O3 है। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो अपने ऑक्सीजन के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहा जाता है। ये है बेस, ये जल में घुल के बेस बनाएगा, और ये है क्या बनाएगा आपका? एसिड बनाएगा। ये भी एसिड बनाएगा, लेकिन जो एसिड और बेस दोनों की तरह है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कैसा फ्यूम होता है, कैसा लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, फिर क्या होता है? तो राइट आंसर है क्या? वाइट फ्लेम के साथ जलता है, या गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलता है, या ग्रीनिश फ्लेम के साथ जलता है, या फिर ग्रेइश फ्लेम के साथ जलता है? तो राइट आंसर हमारे पास है गोल्डन येलो फ्लेम। ठीक है, उसके बाद है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, तो किस कलर में चेंज हो जाता है? ये किस कलर में चेंज होता है? ये चेंज होता है आपका ब्लू कलर में। तो राइट आंसर होगा ब्लू। इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन द रेशियो ऑफ मास ऑफ KClO3 और MnO2 का प्रोपोर्शन क्या होता है? लेबोरेटरी में जब ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:4 में के रेशियो में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कौन सा एक मेटल होता है जो हाइड्रोजन को एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर को ही कहा जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो नेक्स्ट को आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, तो हमारे पास जो MCQ का ये लास्ट था, तो ये हो गया पैलेडियम। इसको हम पैलेडियम ऑक्साइड, पैलेडियम मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसका भी आपने देखिए
यहाँ पर आंसर मैंने लिख रखा है, आप लोग को समझ में ना आए तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ। जैसे है कि इज़ अ बाइनरी कंपाउंड वन एलिमेंट ऑफ विच इज ऑक्सीजन। तो कौन सा बाइनरी कंपाउंड होता है? बाइनरी कंपाउंड कौन सा होता है? तो बाइनरी कंपाउंड जो होता है वो है ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड, OXIDE, ठीक है, ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड वन एलिमेंट ऑफ विच इज ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बंसन बर्नर हैज़ अ बेस मेड ऑफ। जो बंसन बर्नर का जो बेस होता है वो किस चीज़ का बना होता है? आंसर है हमारे पास आयरन, आयरन, ठीक है, आयरन से बना होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है एसिडिक ऑक्साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एसिडिक, एसिडिक लिखेंगे, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H4SO3 और HNO3 को किस गैस की जरूरत पड़ती है? मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड और शायद H4SO3 उनमें किस गैस की जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म इज फ्रॉम ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2O2 ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। किस चीज़ का यूज किया जाता है? हाइड्रोजन H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद है क्या कि पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हार्वर्ड प्रोसेस। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको हार्वर्ड प्रोसेस से अमोनिया गैस बनाने की विधि बताई जाएगी। तो वहाँ पर किस पाउडर से बनाया जाता है, कौन सा पाउडर यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो है आयरन, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयरन लिखेंगे, ठीक है, IRON, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो किस चीज़ कौन सा हमारा जो गैस है जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सल्फ्यूरिक एसिड में इस्तेमाल किया जाता है? बड़े बड़े इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो वहाँ पर कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या क्या है? देखिए हाइड्रोजन गैस इज मोस्टली फाउंड इन फ्री एलिमेंट स्टेट। हाइड्रोजन गैस क्या फ्री एलिमेंट स्टेट में भी पाया जाता है? मोस्टली मतलब मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यस, ट्रू। ग्लोइंग स्प्लिंट रिकैंडल्स इन अ गैस जार फिल्ड विथ ऑक्सीजन। जब हम कोई जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या ऑक्सीजन जलता है? ऑक्सीजन को बारे में गुण है ना कि उसका कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है पर ऑक्सीजन खुद नहीं जल सकता, ठीक है। तो ये क्या है? ये ट्रू हुआ। वो क्या होता है? बुझ जाता है। नेक्स्ट है वाटर कॉन्टेंट्स अबाउट 88.8% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। वाटर में जो ऑक्सीजन जो घुली हुई रहती है वो किस मात्रा में रहती है? 88.8% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। तो ये क्या है? ये भी ट्रू है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, फार्मूला इज दैट कि Ca उसके बाद है OH, इस तरह से। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो अल्कली होता है, उसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन होता है। बलून्स फिल्ड विथ ऑक्सीजन फ्लोट इन एयर। बैलून तो नहीं भरी जाती है। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? जो सबसे ज़्यादा हल्की हो, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ये सब गैसों को भरा जाता है। तो ये आंसर फॉल्स है, ये जो कौन सा स्टेटमेंट है। कॉन्क H2SO4 इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन ऑफ विथ जिंक। कॉन्क H2SO4 का यूज किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है क्या जिंक के ऊपर? नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए
कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ये गलत है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। यूरिया के प्रिपरेशन में किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेट ट्रू एंड फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि मैचिंग। मैचिंग क्या है, देखिए मैचिंग में आप देखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, Zn होता है। तो राइट आंसर है हमारे पास, देखिए मैच कराइए, ये है इसके साथ सही, ठीक है। उसके बाद MnO2 कॉन्टामिनेटेड बाय, ये है बी नंबर, ये है हमारा कॉजेज एक्सप्लोजन, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग एंड कटिंग में किसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन का ही हम लोग पढ़े थे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज़ किया जाता है। और है वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स तो हमने देख लिया। अब 4P + 5O2 प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्ट हमारा निकलेगा टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस रेड, राइट आंसर इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम बी का कि प्रिवेंट्स ग्लास ऑपरेटर्स फ्रॉम क्रैकिंग व्हाइल हीटिंग। किस चीज़ से ग्लास ऑपरेटर्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, अचानक से हीट पे ले जाएंगे ना, जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे ग्लास ऑपरेटर्स के साथ, तो क्या होगा, वो तुरंत से क्रैक हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब बार बार ग्लास ऑपरेटर्स क्रैक ना हो, फटे नहीं, तो उसका हम लोग बचाने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वायर गैस का। तो राइट आंसर क्या होगा, वायर गैस हुआ। ऑन हीटिंग सोडियम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हीट करने पे सोडियम के साथ क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद है इन ए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को लेबोरेटरी में बनाने के लिए क्या जरूरी कंडीशन क्या होना चाहिए, हमेशा ऑपरेटर्स मस्ट बी एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट्स वेजिटेबल्स ऑयल्स इनटू वनस्पति घी, वनस्पति घी और वेजिटेबल्स ऑयल्स को कन्वर्ट करने में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें ऑड कौन सा है, इसमें देखिए ऑड है हमारे पास, जो ऑड वन है वो कौन सा है, देखिए इसमें जो ऑड वन है वो है टेस्ट ट्यूब, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब क्रैक, सब में टेस्ट ट्यूब है, तो ऑड वन क्या है, बीकर है। मेजरिंग सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, तो इसमें ऑड क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। CO2, SO2, Na2O, P2O5, ये तीनों जो है CO2, SO2 और P2O5, ये तीनों क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एसिड और ये बनाएगा अल्कली, तो ऑड वन ये है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्टिव है और एसिड प्रोड्यूसर, देखिए ऑक्सीजन का ही नाम है, एक्टिव है और एसिड प्रोड्यूसर, तो इसमें ऑड वन क्या है, हाइड्रोजन है। प्लेटिनम, ऑक्सीजन, निकेल, आयरन, ये देखिए प्लेटिनम है, निकेल है, आयरन, ये तीनों मेटल है और ऑक्सीजन गैस है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ऑड वन है वो निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो आंसर है ई का कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस में, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए विच ऑपरेटर्स इज यूज टू टेक डिफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फॉर कंडक्टिंग टाइट्रेशन, किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कंडक्टिंग लिक्विड टाइट्रेशन में, जो यहाँ से वहाँ लेके जाए, ठीक है। तो किस ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, तो ऑपरेटर्स का नाम है हमारे पास, तो इस ऑपरेटर्स का नाम है जिससे टाइट्रेशन कंडक्ट होता है, ठीक है। विच ऑपरेटर्स इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, एक वेसल से दूसरे वेसल में एक लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए किस ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, राइट आंसर हमारे पास है, तो व्हाट विच ऑपरेटर्स इज यूज इन ट्रांसफरिंग अ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, इसका आंसर है फनेल, ठीक है। फनेल का इस्तेमाल किया जाता है, FUNNEL, फनेल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग सल्फर, क्या होता है जब बॉइलिंग सल्फर के ऊपर हाइड्रोजन रिएक्ट किया जाता है, तो आंसर इज कि व्हेन
व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर बॉइलिंग सल्फर, जब हाइड्रोजन गैस को बॉइलिंग सल्फर के ऊपर पास करते हैं तो सल्फर कॉम्बाइंस विथ हाइड्रोजन, सल्फर क्या करता है, कंबाइन कर लेता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, रिएक्शन इज दैट, रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा, ये है H2 और ये है S2। ठीक है, या फिर इसको S भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस S, ये हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो स्मेल होती है वो सरे अंडे की तरह होती है। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, विच गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव एयर, O2 को एक्टिव एयर के नाम से जाना जाता है, मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग ऑल द गैसेस। आपको पता है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर में होते हैं, इसलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन इनमें भी कौन सा है कि जो सबसे ज़्यादा जो गैसेस के हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो कौन सा है गैस, वो है हमारे पास कार्बन गैस। ठीक है, जो कार्बन जो गैस है वो क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी गैसेस हैं मोस्टली गैसेस क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हम चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो सारे जो ऑपरेटर्स होने चाहिए वो कंप्लीटली टाइट होने चाहिए, एयर टाइट होने चाहिए। ठीक है, एयर टाइट ना हो तो ऑपरेटर्स क्या होगा, वहाँ से कोई भी ऑपरेटर्स अच्छे से नहीं वर्क करेगा, तो कम्प्लीटली एयर टाइट होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। ठीक है, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या कंडीशन होना चाहिए, बताइए, दोनों गैसेस हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, गैसेस हैं। ये जो गैस है ये क्या होगा, ये मिल के ये रिएक्ट इन डिफ्यूज सनलाइट, ये जो दोनों जो कंडीशन होना चाहिए, ये HCl बनाने के लिए डिफ्यूज सनलाइट में ही ये रिएक्ट होता है, दोनों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और बनाता है HCl। रिएक्शन इज दैट H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। ठीक है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच द एयर इज हैवियर देन हाइड्रोजन गैस, कितना हैवियर होता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से एयर कितना हैवियर होता है। तो राइट आंसर है हमारे, हाउ मच द एयर इज हैवियर देन हाइड्रोजन गैस, राइट आंसर इज 14.4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन गैस। हाउ मच द एयर इज हैवियर देन हाइड्रोजन गैस, राइट आंसर क्या है, 14.4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन गैस। एयर इतना भारी होता है हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ई नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें बोर्ड पे लिख के आपको अच्छे से समझाने पड़ेंगे। तो जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा या फिर 8 क्लास का या फिर उसके बाद के जितने भी होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दें। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को जो ट्यूशन नहीं भी लेते हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई ना रोके और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे अंकों से पास हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जितना ही आप स्टडी करेंगे, जितना ही आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको आगे की क्लासेस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। मीन्स आपको बहुत जैसे बेस मजबूत होता है तो आगे में बहुत सुविधा होती है। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।